मेरे YouTube चैनल माय लाइफ एकलव्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए फ्रेंड, आज हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं गठन के बारे में जानते हैं। फ्रेंड, भौगोलिक स्थिति जानने से पहले हमारे को गठन के बारे में जानना जरूरी है। मध्य प्रदेश गठन के पहले क्या मध्य प्रदेश राज्य रहा होगा या मध्य प्रदेश रियासत में रहा होगा, तो ये हम जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश फ्रेंड रियासत में था। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, जब रियासत में था उस समय की। बाद में तो इसका गठन हुआ 1953 में, इसका गठन होते रहा। उसके बाद राज्य का दर्जा मिला। तो 1953 से पहले ये एक रियासत में था और उस समय मतलब वर्तमान मध्य प्रदेश के ज़िले रियासत में थे। तो उस समय की बात करते हैं, 1953 से पहले इंदौर भी रियासत थी, अलीराजपुर भी रियासत थी, ग्वालियर भी रियासत थी, पन्ना भी रियासत थी। इस प्रकार आदि जो अभी वर्तमान ज़िले हैं वो रियासतों में थे। और रियासत की बात करें तो रियासत का बोलचाल की भाषा में देखें, रियासत का बोलचाल की भाषा में देखें फ्रेंड, तो राजवाड़े थे या यथार्थ में देसी रियासतें थी। यथार्थ में क्या थे? देसी रियासतें थी। अब इन पर राजाओं का शासन था। रियासतों पर राजाओं का शासन था, सीधे ब्रिटिश का शासन नहीं हुआ करा। राजाओं के अधीन उस पर शासन, ब्रिटिश शासन का नियंत्रण रहा। राजाओं के अधीन उस पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण रहा। किसके? राजाओं को टारगेट किसने किया फ्रेंड? राजाओं को टारगेट ब्रिटिश सरकार ने किया और ब्रिटिश सरकार के कहने पर राजाओं ने वहाँ पे नियम लागू करते रहे। तो इस प्रकार रियासतें पर अधिकार राजा महाराजाओं का था। अगर हम बात करें इंदौर में, तो इंदौर 1818 में रियासत में था। उस समय वहाँ का शासक मराठाओं का था। वहाँ पर का शासक किसका था? मराठाओं का था। और मराठाओं के ऊपर अधिकार ब्रिटिश सरकार का रहा और मराठाओं के ऊपर नियंत्रण करने का अधिकार किसका था? ब्रिटिश सरकार था। अगर हम देखें फ्रेंड, तो स्वतंत्र भारत यानी स्वतंत्र भारत, आज़ाद भारत के समय 1947 में 565 या किसी बुक में दिया है 562 रियासतें। तो उनमें से कुछ पर लोक सेवा नियंत्रण या टैक्स वसूलने का अधिकार ले लिया गया था। किससे? ब्रिटिश सरकार से। 1947 के बाद जब आज़ाद भारत हुआ था, उसके बाद टैक्स वसूलने का अधिकार हमारे भारत के सरकारी कर्मचारी यानी सरकारी जो सरकार के अंतर्गत आ गए फ्रेंड। और उस कुछ रियासतों में आज़ाद के बाद भी ब्रिटिश सरकार का अधिकार जमा रहा और 165 में से 21 रियासतों पर शासन करने का अधिकार रहा। कितनी? 21 रियासतों पर शासन करने का अधिकार रहा, यानी वहाँ पे सरकारें बनाई गई हैं। इस प्रकार देखते हैं हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश सन 1947 में सेंट्रल प्रोविंसी फ्रेंड एवं बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश राज्य बना। जो ये फ्रेंड यहाँ पार्ट जो शेरनी है वह शेरनी लिखा हुआ है, तो ये शेरनी नहीं है फ्रेंड, ये क्या है? शेरनी है। क्या है? शेरनी है। ये तो आप सोचेंगे कि शेरनी, दूध देने वाली शेरनी, ये गलत है। पार्ट ए यहाँ कोई शेरनी नहीं थी, पार्ट ए शेरनी थी। शेरनी का राज्य था। मतलब 1947 सेंट्रल प्रोविंसी एवं बरार में छत्तीसगढ़ की रियासतों को शामिल कर मध्य प्रदेश राज्य बना। क्या बना? राज्य बना। और राज्य बनने के बाद जो ए श्रेणी का राज्य था, कैसा? ए श्रेणी। हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था राज्य पूर्ण रूप से गठन होते तक। पार्ट ए श्रेणी, पार्ट बी श्रेणी, पार्ट सी श्रेणी, ये 3 श्रेणियों में बांटा हुआ था। तो अपन धीरे धीरे देखते हैं। और उसके बाद में 29 दिसंबर 1953 फजल अली पुनर्गठन आयोग के अध्यक्षता की अनुशंसा पर
1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन बना। क्या बना? राज्य पुनर्गठन बना। कब? किसकी अध्यक्षता में फ्रेंड? 29 दिसंबर 1953 फजल अली पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष की अनुशंसा। उस समय फजल अली क्या थे? 29 दिसंबर 1953 में फजल अली राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे और अध्यक्ष रहने के साथ साथ ये व्यक्ति असम के राज्यपाल भी थे और उड़ीसा के न्यायाधीश भी थे। इस प्रकार इसके अध्यक्षता यानी राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्षता फजल अली थे। इस कारण उसकी अध्यक्षता में मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ, मतलब राज्य का दर्जा मिला। तो आइए हम देखते हैं इस प्रकार कि राज्य गठन होने से कितने ज़िले बाहर गए होंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग यानी राज्य पुनर्गठन का जो आयोग था वो 1953 का था। 1953 का था कि सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय मराठी यानी मराठी भाषा के 8 ज़िले, जो मराठी भाषा के 8 ज़िले थे वो मध्य प्रदेश के गठन के समय बुल्ढाना जिला, ओकाला, अमरावती और चौथा यवतमाला, पाँचवा वर्धा, छठा नागपुर, सातवां भंडारा और आठवां चांदा तत्कालीन मुंबई स्टेट को दे दिए गए थे। किसको? तत्कालीन मुंबई स्टेट को दे दिए गए। उस समय मुंबई स्टेट था और उसे इतने ज़िले दे दिए गए थे। कितने? 8 ज़िले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन के समय मराठी भाषा के आधार पर कुल कितने ज़िले तत्कालीन मुंबई राज्य को दे दिए गए थे, तो तत्कालीन मुंबई राज्य को 8 ज़िले दे दिए गए थे। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश का मतलब विस्तार हुआ और इस प्रकार मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता रहा। तो चलिए अपन आगे देखते हैं, पार्ट बी की बात करते हैं। अब पार्ट बी में फ्रेंड आप देखिए, पार्ट बी में अपन बात कर रहे हैं। तो पार्ट बी में आइए हम पार्ट बी की बात करते हैं। तो पार्ट बी में 2 राजधानियाँ थी। पार्ट बी में 2 राजधानियाँ कौन कौन सी थी? इंदौर और ग्वालियर। अब दूसरे पार्ट में तो नहीं है, पार्ट ए में 2 राजधानी है, पार्ट सी में 2 राजधानी है। ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी होगी कि पार्ट बी में 2 राजधानियाँ बनाई गई? तो आइए फ्रेंड हम समझते हैं। पार्ट बी में 2 राजधानियाँ इसलिए बनाई गई थी, ये 6-6 महीने का शासन था। यानी आपको जो ये मत सोच लेना कि 6-6 महीने का शासन करने के लिए बनाई गई होगी, ऐसा नहीं था। इसलिए इसे राजधानी बनाया गया था 6-6 महीने के लिए, क्योंकि ग्वालियर ग्रीष्मकालीन राजधानी रही और ग्वालियर शीतकालीन राजधानी रही और इंदौर ग्रीष्मकालीन राजधानी रही। तो ग्वालियर शीतकालीन राजधानी इसलिए रही क्योंकि यहाँ पे गर्मी के दिनों में अधिकतर तापमान बढ़ जाता है। इस चलते ग्वालियर को शीतकालीन राजधानी बना दिया गया और इंदौर को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दिया गया। तो 6 महीने ग्रीष्मकाल रहता और 6 महीने शीतकाल रहता। इस आधार पर उन्हें 6-6 महीने के आधार पर राजधानियाँ बनाई गई। तो अगर हम बात करते हैं कि पार्ट बी की, तो जब पार्ट बी बना उस समय मंदसौर ज़िले की भानपुरा तहसील, कहाँ की? मंदसौर ज़िले की भानपुरा तहसील के सोनेल टप्पा को छोड़कर शेष भाग को मध्य प्रदेश में मिला लिया। किसमें? मध्य प्रदेश में मिला लिया। और दूसरा और ज़िला था वो कोटा ज़िला था। कोटा ज़िले की सिरोंजा तहसील, अब कोटा ज़िला वर्तमान में कहाँ है फ्रेंड? राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में। अब कोटा ज़िले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िला कहाँ है वर्तमान में? देखें तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे विदिशा ज़िला है। तो विदिशा ज़िले यहाँ पे देखा जाए तो विदिशा ज़िला है, इसका क्षेत्रफल है। तो विदिशा ज़िले में मिला दिया गया। पार्ट बी बनाने के लिए विदिशा ज़िले में मिला दिया गया। पार्ट बी का
शेष पार्ट बी का हिस्सा वर्तमान मध्य प्रदेश का अंग है। शेष जो भी पार्ट जो भी था वो मध्य प्रदेश का ही अंग अभी भी रहा। इस प्रकार अपन, और अगर पार्ट बी की बात करते हैं फ्रेंड, तो पार्ट बी में प्रमुख व्यक्ति थे और उस समय लीलाधर सेठ। कौन थे फ्रेंड? लीलाधर सेठ। पार्ट बी में लीलाधर सेठ प्रमुख व्यक्ति थे। और इसी प्रकार पार्ट ए में प्रमुख व्यक्ति पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ल थे पार्ट ए के प्रमुख व्यक्ति। अब पार्ट सी की बात करते हैं फ्रेंड। हम किसकी बात कर रहे हैं? पार्ट सी की। पार्ट सी रीवा का पूरा भाग। उस समय पार्ट सी में कौन मैंने रियासत बोला था? पन्ना रियासत थी। पन्ना रियासत यहाँ पे थी फ्रेंड, यहाँ पे। और ये इंदौर रियासत थी और ग्वालियर रियासत थी। यहाँ पे कौन मिला? जो सिरोंज तहसील थी वो इतनी मिली जो विदिशा ज़िले में मिल गई, वही इतने बाहर से लाए और इसके बाद में पार्ट बी का हिस्सा बना दिया गया। उसी प्रकार पार्ट सी जो रीवा यानी पन्ना रियासत थी वो पार्ट सी में रही और पूरा का पूरा वर्तमान मध्य प्रदेश में मिला लिया। यानी पन्ना जिला था, पन्ना रियासत थी, वो पूरा की पूरा पार्ट सी में मिला लिया गया। इस प्रकार पार्ट सी बना। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे पंडित शंभुनाथ शर्मा यहाँ के प्रमुख व्यक्ति थे। कहाँ के? पार्ट सी के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? पंडित शंभुनाथ शर्मा थे। ये आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लेता है पार्ट सी के प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो पंडित शंभुनाथ शर्मा थे। पंडित शंभुनाथ शर्मा। पार्ट ए के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ला। और पार्ट बी के प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो पार्ट बी के प्रमुख व्यक्ति लीलाधर सेठ थे। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो अपन इतना ही, और आगे चलेंगे हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन अब कैसा हो गया है, अब किस प्रकार बनाया गया है। फ्रेंड, जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया था 1 नवंबर 1956 को, उस समय मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं था, मध्य प्रदेश का ही अंग छत्तीसगढ़ रहा। उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे विस्तार से समझेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। फ्रेंड, हम एक सब्सक्राइब के लिए और एक लाइक के लिए तरसते हैं, ताकि आप तक हम वीडियो पहुंचाते रहते हैं। तो आपका भी फर्ज इतना बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं मेरे वीडियो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो आपके मोबाइल पे सीधे मिल सके। तो आइए फ्रेंड, आज का वीडियो इतना ही अपन रखते हैं और अगला पार्ट अपन लेकर बहुत जल्दी आएंगे। अगर आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं तो मैं अगला वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।